Hello everyone. How are you doing, all of you? I hope you all are doing very good and nice. And welcome to Infinite Minds Mission Shiksha Sikho Pado Jeeto with us. And my name is Nitya. And today we are doing our next chapter, which is the thief story. और ये है from the book Footprints Without Feet. ओके, तो आज हम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपको गुरसत मैम ने कंप्लीट उसका वन शॉट करवा दिया था, एकदम अच्छे तरीके से करवा दिया था, और आज हम ये करेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. बट उससे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि द थीफ स्टोरी, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है कि कैसे एक आदमी की वजह से एक क्रिमिनल सही हो गया, मतलब उसने क्राइम वर्ल्ड को छोड़ दिया और सक्सेसफुल वर्ल्ड के अंदर एंटर हो गया. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे. ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं आपको जो हिंट नहीं दूंगी. ठीक है, तो सस्पेंस नहीं खराब करूंगी, हम सीधा चैप्टर पे बढ़ते हैं. So yes, my lovely students, let's come to our summary of the chapter, the thief story. आज हम इसके summary करते हैं, ठीक है, और उसके बाद थोड़े से important questions and character sketch की तरफ बढ़ेंगे. तो हमारी summary start होती है from the narrator. A 15-year-old experienced thief named Hari Singh, a false name. हमारी नरेटर जो है, मतलब हमारी स्टोरी का जो नरेटर है, वो एक 15 साल का छोटा सा और मोटा सा क्या है, बच्चा है, जो कि एकदम एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल है, एक्सपीरियंस चोर है, थीफ है. ठीक है, उसका नेम है हरि सिंह, जो कि उसका रियल नेम नहीं है. उसने वो जहां पर भी जाता था, एक्चुअली उसकी आदत क्या थी, और वो इतना एक्सपीरियंस, हमने इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस थीफ लिखा हुआ है. हमने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि उसकी आदत थी कि जब भी वो, एक तो वो जो है अलग अलग शहर में जाके, सिटीज में जा जाकर चोरियां करता था, और वो इतनी शातिर तरीके से चोरियां कर चुका था कि उसको एकदम एक्सपीरियंस हो चुका होता है. तो इसीलिए उसने जो है अपना रियल नेम तो रिवील नहीं करता. तो इसलिए वो हमेशा जहां पर भी जाता है अपने फॉल्स आइडेंटिटी एंड फॉल्स नेम के साथ ही वहां पर चोरी करता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी लेट सपोज यहाँ पर जो नरेटर है ये दिल्ली आया हुआ है. ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये दिल्ली आया हुआ है, और ये क्या कर रहा है, इसने हरि सिंह अपना फॉल्स नेम रखा हुआ है दिल्ली के अंदर. क्लियर हो गया. Met Anil, about 25 years, tall, lean, easygoing and simple man, while Anil was watching a wrestling match. ये वहां पर अनिल को मिलता है. मिलने से पहले वो अनिल को देखता होता है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस चोर हो चुका होता है, तो इसीलिए ये ना चीजों को बहुत जल्दी, लोगों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है. तो इसीलिए ये क्या करता है, ये अनिल को ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा होता है. ऑब्जर्व कैसे, अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा होता है, और हरि सिंह भी वहीं पे तलाश में होता है कि कोई मुझे ऐसा मिले जिसके घर में जाकर चोरी कर सके. ठीक है, पहले उस पर थोड़ा सा विश्वास बनवाऊंगा, और उसके बाद 2-3 दिन बाद चोरी कर कर भाग जाऊंगा, हफ्ते बाद चोरी कर कर भाग जाऊंगा, ऐसा उसका प्लान होता है. ठीक है, तो वो जब अनिल को देखता है कि ये 25 ईयर्स टॉल, लीन, इजी गोइंग, मतलब सही पर्सन लग रहा है, तो वो क्या करता है, अनिल पास वो जाता है, मिलता है उससे. The narrator asked to work for Anil, who replied he couldn't pay. The narrator lied that he could cook and was taken to Anil's room above the Jumma sweet shop. अब इसके बाद के मैं बाद में बढ़ती हूँ, पहले इतना पढ़ लेते. द नरेटर आस्क्ड टू वर्क फॉर अनिल. जो नरेटर है हरि सिंह है, वो अनिल पास जाकर कहता है कि मुझे आपके पास थोड़ा सा काम मिल सकता है, एक्चुअली मुझे काम की जरूरत है, मेरे पास कोई काम करने का है नहीं. तो अनिल कहता है तो वो काम तो मिल जाएगा, बट मैं तुझे पे नहीं कर पाऊंगा. वो पे क्यों नहीं कर पाता है ये हम बाद में देखते हैं, बट इतना यहाँ पे समझ लो कि अनिल उसको कहता है कि मैं तुझे पे नहीं कर पाऊंगा. तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे पे मत करना, बस मुझे रहने खाने की जगह दे देना, और मैं आपके बदले में सारा काम घर का कर लूंगा, मुझे सब काम अच्छे तरीके से आता है. जो कि ये फॉल्स था. उसको घर का काम बिल्कुल नहीं आता था, उसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था. वो वेरी बैड इन कुकिंग. ओके,
तो वो कहता है, तो फिर अनिल मान जाता है और वो उसको जो है अपने साथ ले आता है, ठीक है। द फर्स्ट मील was terrible, but Anil laughed and agreed to teach him to cook, write his name, write whole sentences and add numbers. यहाँ पे ओ नहीं आएगा, ठीक है, आई राइट ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसको अपने घर लेकर जाता है अनिल, तो हरि सिंह वहां पे, जो कि उसको खाना बनाने का आता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं उसको पता था, जब वो उसके घर जाता है, तो जब वो अपनी फर्स्ट मील उसको बनवा के खिलाता है, तो इट वाज सो टेरिबल, इट वाज सो बैड कि अनिल छोड़ो, उसके स्ट्रे डॉग्स, गली में जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो भी नहीं खाते ये खाना। इट वाज टू मच टेरिबल। इतना गंदा डिस्कस्टिंग खाना होता है कि उसको जो है डॉग्स भी मना कर देते हैं कि भाई हम भी नहीं खाएंगे इतना गंदा खाना। और ये रियल में हुआ था, मतलब स्टोरी में हुआ था, आपको यहाँ पे नहीं लिखा बट मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। जब आप खुद से रीड करोगे अपना चैप्टर, देन यू विल नो कि हाँ जी ये हुआ था। ओके, तो हाँ जी, तो अब क्या होता है कि वो इतना बुरा होता है खाना कि उसको स्ट्रेट ऑफ मना कर देते हैं। देन अनिल लाफ्ड और उसको वो कहता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, और तुम्हें जो है एडिशन वगैरह, जो भी नंबर वगैरह ऐड करते हैं, मतलब तुम्हें मैं एजुकेशन दूंगा, इन सिंपल वर्ड्स मैं तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तुम्हें घर का सारा काम भी करना सिखाऊंगा। The thief was so grateful actually, for the opportunity to learn, believing it would open doors to greater achievement. Thief इतना ग्रेटफुल होता है, मतलब उसके लिए तो जैसे स्वर्ग ही उसको मिल जाता होता है कि उसको फ्री में वो रह रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, तो कितना अच्छा हो रहा है उसके लिए। बट उसके हमने क्या लिखा हो ना, ओपन टू ग्रेटर अचीवमेंट, उसके लिए डोर्स ओपन हुए, दरवाजे ओपन हुए ग्रेटर अचीवमेंट के लिए, कि इतनी अच्छी उसको अपॉर्चुनिटी भी मिली है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब उसको उसके घर पे चोरी नहीं करनी चाहिए, उसको क्रिमिनल वर्ड छोड़ देना चाहिए। बट आगे क्या होता है आप वो देखो। He worked pleasantly, making tea and a profit of about a rupee a day from buying supplies which Anil seemed not to mind. यहाँ पे क्या होता है, अनिल इसको अब धीरे धीरे करके 1 रुपया 2 रुपए ऐसे उसको पे करने लग पड़ता है। किस चीज के, क्योंकि वो एकदम प्रेजेंटली वर्क कर रहा होता है, उसकी चाय बना रहा होता है, घर के काम कर रहा होता है, फिर वो अपने लिए भी कुछ सामान लेने चला जाता है, तो अनिल उस चीज को माइंड नहीं करता कि इट्स ओके, वो अपना ही शॉपिंग कर रहा है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अनिल वॉज अ राइटर हु मेड मनी इंटरमिटेंटली। अच्छा, अब यहाँ पे एन नहीं आएगा, एलियर। अनिल एक राइटर होता है, मैंने यहाँ बताया नहीं था, लास्ट में हमें पता लगा। अनिल एक राइटर होता है, जो जो कि क्या होता है, उसकी जो इनकम होती है, मनी का जो उसका वे होता है आने का, वो इंटरमिटेंटली होता है, मतलब कि वो मतलब एक हफ्ता आ गया, अब दूसरे हफ्ते रेगुलर पेमेंट नहीं होगी, उसकी रेगुलर इनकम नहीं थी, उसकी जो है बहुत कम कम इनकम आती थी, लाइक आज आ गई, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आएगी, जब उसकी बुक कोई पब्लिश होगी, कोई नॉवल पब्लिश होगा, कोई आर्टिकल पब्लिश होगा, देन उसको इनकम मिलेगी उस चीज की। मतलब उसकी रेगुलर पेमेंट नहीं थी, जैसे हम रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो गई, वो क्या होती है, उनकी रेगुलर वर्क होता है ना, 6 आवर्स 8 आवर्स की उनकी शिफ्ट होती है। देन फिर उसको 1 महीने बाद जो है, मतलब हर महीने उनको पेमेंट मिलती है, ठीक है, किसी को 20K, किसी को 30K, 40K, 80K, लाख 2 लाख, है ना, ऐसे करके। बट इसका क्या सिस्टम था, जैसे अगर इसकी आज बुक पब्लिश हुई, तो आज इसको जो है 1K मिलेगा, 2K मिलेगा, या जितना भी मिलेगा, जितनी भी बुक पब्लिश होगी, ठीक है, जितनी भी उसकी कॉपीज पब्लिश होंगी। तो ऐसे इसीलिए उसकी रेगुलर पेमेंट नहीं थी, तो वो अपना खुद का ही खर्चा बड़े मुश्किल से चला रहा था, तो वो उसको क्या देता, है ना। इसीलिए हम वहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वो कहता है ना, अनिल हु रिप्लाइड ही कुडंट पे, कि वो उसको पे नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास खुद के पास ही नहीं इतने पैसे हैं, और वो उसको क्या खिलाएगा। तो इसलिए वो कहता है, मतलब उसको क्या देगा, तो इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे घर पे काम करो, मैं तुम्हें दिन का 1 रुपया 2 रुपया दूंगा, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको, ये पूरी स्लाइड समझ आई। अब हम लास्ट स्लाइड पे मूव करते हैं इसकी।
Okay, so my Q2s, let's come to the last summary of last slide of the summary. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इसके करते हैं. After a month working for Anil, the thief who had been given a key to door decides to rob him because Anil was the most trusting person he had ever met. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 1 महीना बीत चुका होता है हरि सिंह को अनिल के पास काम करते हुए. तो उसके उसके पास काम करते हुए उसको कितना बीत जाता होता है, महीना एक. ठीक है, अब 1 महीने के अंदर अंदर वो इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है टुवर्ड्स अनिल कि अनिल उसको अपने घर की चाबियां तक दे देता है. अनिल उसको अपने घर की चाबियां तक दे देता है. तो यहाँ पर हरि सिंह के पास एकदम प्रॉपर मौका था चोरी करने का. तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं चोरी करूंगा. अब मैंने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया हुआ है और मैंने इतने टाइम में अनिल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया हुआ है. ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग एंड काइंड पर्सन. वो एक तरह से मान लो वो बेवकूफ ही है. ये एकदम जैसे होता है ना, भोला सा, एकदम भोला सा पर्सन है. उसको कुछ पता नहीं लगेगा, मैं चोरी कर कर भाग जाऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पर वो डिसाइड कर लेता है कि अब मैं चोरी करूंगा. और तभी क्या होता है, robbing a careless man like Anil was difficult because Anil was sleeping. Sorry, was not difficult आएगा यहाँ पर. Was sleeping, found 600 rupees in 50s and considered catching the 10:30 express to Lucknow. यहाँ तक आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझाती हूँ. अब क्या होता है, इसी टाइम पर जो है इसकी बुक, किसकी बुक, अनिल की बुक पब्लिश हो जाती है और उसको तब इनकम मिल जाती है 600 रुपीज. उसको एकदम बंडल मिल जाता है 50 रुपीज का, एकदम मोटा सा बंडल टाइप होता है, वो उसको मिल जाता है. तो अनिल के पास वो होते हैं. तो अब वो क्या करता है, वो जब पैसे लेकर आता है, हरि सिंह को ऑब्वियसली उसके पास 2 आंखें हैं, उसको दिख ही जाएगा कितने पैसे आए हैं. तो अनिल अपने कुशन के नीचे करके या मैट्रेस के नीचे करके सो जाता है. मतलब उसी के ऊपर, जैसे यहाँ पर उसने बंडल रखा और यहीं पे वो सो गया, तो वहां पर सो जाता है. तो वहीं पे जो है हरि सिंह के पास मौका आता है कि अब मैं चोरी करूंगा. तो वो क्या करता है, चुपके चुपके से उसके रूम में जाता है. रूम में जाकर वो पहले तो ढूंढता है पैसे है कहाँ पर. जब उसको पता लगता है उसे मैट्रेस के नीचे, तो वो चुपके से एकदम पैसे निकाल लेता है और भाग जाता है, फरार हो जाता है. ठीक है, अब वो फरार होकर वो सोचता है कि मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा, रेलवे स्टेशन से मैं 10:30 के एक्सप्रेस लेकर लखनऊ चला जाऊंगा और वहां पे जाके चोरी कर लूंगा. ठीक है, अब यहाँ पर आता है मेन ट्विस्ट. अभी तक सब कुछ सही चल रहा होता है, मतलब हरि सिंह का जो प्लान होता है एकदम परफेक्ट क्लियर हो रहा होता है कि हाँ यहाँ से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, एकदम परफेक्ट क्लियर प्लान उसका हो रहा होता है. बट तभी क्या होता है, आगे देखते हैं. The thief realized that when Anil discovered the theft, he would show sadness for the loss of trust, not for the money. He also realized that learning to write whole sentences could one day bringing him more than the stolen few hundred rupees. He returned the damp notes to their spot under the mattress. अब इसमें क्या होता है, अनिल जो है, सॉरी, हरि सिंह जो है, वो ना बैठ के ट्रेन की वेट कर रहा होता है. देन ही सडनली रियलाइज्ड, जब वो सोच रहा होता है, देन ही सडनली रियलाइज, यार जो मैं कर रहा हूँ उससे अनिल को कितना अफेक्ट करेगा. अफेक्ट मनी का नहीं करेगा कि हाय मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे चले गए, हूं मैं की करा. नो, उसको इफेक्ट इस चीज का पड़ेगा कि मेरा ट्रस्ट, मैंने जिस पर्सन पे इतना ट्रस्ट किया, मैंने उसको लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उसको काम करना, खाना बनाना सिखाया. ठीक है, उसके बाद उसको अपने घर तक की चाबियां तक दे दी. इतना ट्रस्ट मैंने उस बच्चे के ऊपर बनाया, वो इतना इनोसेंट है. अभी ही इज नॉट एडल्ट, ही इज 15 years old ना. तो मैंने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट बनाया और उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया. तो इसके बाद वो आगे से कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं बना पाएगा. वो जितना काइंड पर्सन है, सिंपल इजी गोइंग पर्सन है,
वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। वो एकदम हार्ट ब्रोकन, ठीक है, एकदम मतलब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो एकदम कह सकते हैं ना, पत्थर दिल इंसान, वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बहुत रियलाइज होता है और फिर वो सोचता है कि आज जो मैं ये फ्यू हंड्रेड रुपीज, मतलब कि जो 600 रुपए हैं, ये मैं लेकर जा रहा हूँ, बट जो उसने मुझे लिखना सिखाया है, वो एक दिन इससे भी ज्यादा मुझको दे सकते हैं अगर मैं उस चीज का जो है यूज करूँ, अच्छा यूज करूँ। ठीक है, तो कहता है अगर मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब लगूंगा तो मैं इससे भी ज्यादा पैसे कमा रहा होऊंगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो लिखता है, he also realized that learning to write whole sentences would one day bringing him more than the stolen few hundred rupees. He returned the damp note to their spot under the mattress. वो एकदम डैम्प स्पॉट, डैम्प नोट मतलब कि बंडल पैसों का जो कि भीग चुका होता है, क्योंकि बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है और एकदम वो भागता भागता घर आता है। ठीक है, हम पीछे ये देख भी सकते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो फोटो कि पीछे वो ऐसे भागता हुआ आ रहा है और बारिश हो रही है, तो एकदम वो भीग चुके होते हैं नोट, और वो अपने वापस पे उसी की जगह पे रख देता है जहां से उसने वो उठाए थे पैसे। The next morning, Anil gave the thief a still wet 50 rupees note, explaining he did made money and would pay him regularly. He said that they would start writing sentences that day, revealing he knew of the theft, but his lips or eyes showed anything. हाँ जी, तो हम अब यहाँ पे क्या देखते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल को पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे पैसों के साथ, और उसको ये भी पता लग जाता है कि ये कुछ तो हुआ था, ये बाहर गए हैं नोट और गीले होकर वापस आया। खुद तो नोट बाहर जाके गीले हो नहीं सकते, कोई लेकर जाएगा तभी गीले होंगे, मैं तो लेकर गया नहीं। बचा कौन? हरी सिंह। तो वो कहता है कि हरी सिंह चोर होगा, या उसको लगता है कि हरी सिंह ने चोरी की होगी। तो बट उसने जो है वापस रिटर्न कर दिए पैसे, वो पूरे पहले पैसे जो है गिनता है, काउंट करता है कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नोट, मतलब 600 हैं। देन ही मतलब वो सोचता है, ही रियलाइज्ड कि नहीं यार, उसने जो है चोरी नहीं की, मतलब उसने कोशिश की बट उसने करी नहीं, उसने वापस वैसे के वैसे नोट रख दिए। तो फिर उसके बाद वो सोचता है कि यार मैं जो हरी सिंह को इतने कम पैसे देता हूँ, इस बार मैं उसको ज्यादा पैसे दूंगा, डर की वजह से भी और ये भी कि वो मेरा इतना काम करता है, मैंने उसको कम पैसे दिए तभी उसने चोरी करने का सोचा। तो इसीलिए वो उसको वो ही गीले 50 रुपीज, एक 50 रुपीज का नोट, वो जो गीला सा होता है उसको वो पकड़ा देता है और कहता है ये तुम्हारी ईमानदारी के लिए और तुम्हारी इतने मेहनत तुम मेरे लिए करते हो, इतना काम करते हो, इसीलिए ये मेरी तरफ से टिप समझ लो, या ये तुम मैंने पे किया तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत कम पे करता हूँ इसीलिए। तब हरि सिंह को रियलाइज हो जाता है कि इसको पता लग गया होगा, क्योंकि जैसे ही वो हरि सिंह पैसे पकड़ता है, वो गीला नोट होता है अभी भी, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि शिट, इसको पता लग गया, इसको पता लग गया कि ये नोट गीला है, मतलब ये मैं चोरी करके आया हूँ बाहर से। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हरि सिंह ने जो है क्रिमिनल वर्ल्ड को छोड़ दिया और एकदम सक्सेसफुल वर्ल्ड में आ गया, काइंड वर्ल्ड में आ गया, है ना। हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि अनिल को भी रियलाइज हुआ कि मैंने जो है उसको कम पे की, तभी उसने चोरी करने की सोची एंड ऑल। वरना अनिल चाहता तो पुलिस कंप्लेंट कर सकता था कि मेरी ऐसे चोरी होने की कोशिश हुई है एक्सेट्रा, बट उसने नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने वापस रखे हैं इट मीन इसको मेरे पे भी ट्रस्ट है, इसको रियलाइजेशन हुई होगी इसीलिए, तो इसलिए अगली बार से चोरी भी नहीं करेगा। तो यहीं पे हमारी स्टोरी भी एंड होती है, एंड आई होप आपको ये जो है लेसन चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ जो कैरेक्टर स्केच पे बढ़ते हैं। सो यस माय क्यूटोस, लेट्स कम टू दिस कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीव स्टोरी। यहाँ पर हम अनिल एक साइड देख रहे हैं, एक साइड हम हरि सिंह को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अनिल को जो है कंसीडर करते हैं। अनिल क्या है, एक 25 इयर्स ओल्ड राइटर है, काइंड है, इजी गोइंग पर्सन है, फॉरगिविंग पर्सन है, सिंपल पर्सन है। इसमें इतना सही आएगा कि कैसा है, एकदम काइंड है, ट्रस्टफुल है, ठीक है, फॉरगिविंग पर्सन है और राइटर है। और इसकी इनकम के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि राइटर जो है इसके इनकम जो प्रॉपर नहीं आती, ठीक है, वो राइटर इंडिपेंडेंटली आपका क्लियर है, वो चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हरि सिंह की। हरि सिंह क्या छोटू सा बच्चा है, क्या बच्चा है वो,
15 साल का बच्चा है जो कि एकदम एक्सपीरियंस्ड और स्किल थीफ है, क्रिमिनल है, बट एंड में हमें पता लगता है कि उसने जो है क्रिमिनल वर्ल्ड को छोड़ दिया, उसको रियलाइजेशन हुई, इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो अनिल के बारे में कि ये इतना मतलब था, जब इसके पास जो है हरि सिंह आया तो इसने उसको एजुकेशन देने के बारे में भी सोचा और उसको एजुकेशन दी। आप ये भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ये भी इसके कैरेक्टर्स के बारे में आ जाती है कि ये कितना अच्छा पर्सन है कि ये एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन दे रहा था उसे। आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पूरी स्टोरी क्लियर हो गई। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, yes my lovely students, let's come to this question, important question of this story. ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, why did हरि सिंह choose अनिल to be his next victim? Why did he choose? इसने इसीलिए चूज किया क्योंकि ये बहुत ट्रस्ट, एकदम काइंड पर्सन, इजी गोइंग पर्सन लग रहा था, इसीलिए उसने चूज कर लिया, है ना। तो ये चीज लिखेंगे कि एकदम वो ट्रस्टेड पर्सन लग रहा था, और जब मैंने उसे बात भी की तो एकदम भोला सा पर्सन लग रहा था, इसके घर में आराम से चोरी कर सकता हूँ, है ना, इसीलिए उसने इससे चोरी कर ली। ओके, अब why did हरि सिंह not go to his friend's house or a hotel just after he missed the train? Yes, he also missed the train. मतलब जैसे वो, जब उसको रियलाइजेशन हुई तब तक ट्रेन भी जा चुकी थी, तो इसीलिए क्या होता है कि एकदम उसको रियलाइजेशन होती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है और उधर से ट्रेन चली जाती है, तो वो फिर अपने एक फ्रेंड के घर या होटल में क्यों नहीं गया, जबकि उसके पास 600 रुपीज का एकदम भरा हुआ नोट था, बंडल था, बट वो गया क्यों नहीं? क्योंकि उसको रियलाइजेशन ही हो गई थी कि यार मैं गलत कर रहा हूँ उसके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो जो है अपने फ्रेंड के घर नहीं गया। वैसे भी उसका कोई फ्रेंड था ही नहीं, ही इज अ क्रिमिनल, तो ही वॉज अ क्रिमिनल एक्चुअली, तो इसीलिए वो नहीं चाहता है और वो वापस से अनिल के घर चला जाता है। यस, सो why did Hari Singh realize that Anil knew about this theft? हरि सिंह को रियलाइज कैसे हुआ कि अनिल को जो है इस चोरी के बारे में पता लग गया? दैट 50 रुपीज के नोट से, डैम 50 रुपीज के नोट से उसको पता लग गया कि ये गीला हुआ नोट है और मैं तो जा नहीं सकता ना, नोट अपने आप बाहर जाके भीग सकते हैं और बारिश भी हुई है, तो बच्चा कौन? हरि सिंह। तो हरि सिंह ने जाके चोरी कर दी। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रही। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन देती हूँ, तो ये आप मतलब कोशिश किया करो इसको आप 100 to 120 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखा करो। व्हाट डज हरि सिंह मीन बाय रियल वर्क? हरि सिंह को रियल वर्क का मतलब उसने ये क्यों बोला कि रियल वर्क करूंगा अब मैं, ये चीज रियल वर्क नहीं है, मतलब ये क्राइम वगैरह। रियल वर्क मीन्स एकदम हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, मेहनत से जो है काम करना, फिर उसके पैसे मिलना, ये उसने रियल वर्क कहा कि अब से मैं ये रियल वर्क करूंगा, मैं ये जो है क्रिमिनल वर्ल्ड को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसने इसका, इस चीज का ये मतलब था। और पहले पूरी समरी लिखोगे कि उसके ऐसे रियलाइजेशन हुई और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं ये वर्ल्ड को क्रिमिनल वर्ल्ड को छोड़ रहा हूँ और मैं अब रियल वर्क करूंगा, और रियल वर्क से ये मतलब है कि ऐसे ऐसे करके ये हार्ड वर्क करना, ठीक है, उसके बाद पैसे मिलने, एंड दैट्स ऑल। और ये जो उसने 600 रुपया लिए थे, वो सोचता है कि जो उसने मेरे को एजुकेशन दी है, वो एजुकेशन 600 रुपये से भी ज्यादा है, और अगर मैं उसको यूज करूंगा तो मैं इससे भी ज्यादा कमा सकूंगा, तो उसने ऐसे सोचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एकदम फुली कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे हमारा चैप्टर। So yes, my kiddo, that's it for today's lecture. Thank you for watching this lecture. Lots of love from your Joseph ma'am and from my side. I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please do the questions which I have told you. Please उसको आप लिखो, प्रैक्टिस करो, की वर्ड्स को प्रैक्टिस करो। मैंने आपको जैसे पहले लेक्चर से बता रही हूँ मैं कि आप हर चैप्टर्स के कीवर्ड्स को देखो और उस कीवर्ड्स को अपने नोट्स में राइट डाउन करो, एंड देन जब आप आंसर फ्रेमिंग कर रहे हो तो उन कीवर्ड के साथ ही आंसर फ्रेमिंग करो। इससे आपकी जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप 10th में हो चुके हो, इसमें आप लोग लर्न नहीं करते हो। ठीक है, ये आपको कुछ भी, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको जरूरी नहीं है आपने जो लर्न किया आपने सेम वही जो है आंसर उस पर पेस्ट कर दिया, नहीं, ये नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से बना के लिखना होता है। तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट्स में पहले कीवर्ड्स लिखो एंड देन फिर आंसर फ्रेमिंग करो। थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बट इससे आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, टिल योर बोर्ड आपको ये याद ही रहेगा, एंड आप फटाफट फिर जो है उससे आंसर से गो थ्रू भी हो जाओगे आपके बोर्ड्स के टाइम पर।
ओके, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है, मैं और गुरसेत मैम जो हैं आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं फॉर बोथ मैथ्स और इंग्लिश की। एंड उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगी कि कैसा टाइम टेबल होगा, कैसा शेड्यूल होगा एंड ऑल, ठीक है, कब पोस्ट हो रही होगी, फुल्ली एकदम प्रॉपर उसका जो है प्लान जो है आपके पास पहुंच जाएगा। अगर तो प्लान नहीं, वीडियो नहीं आ पाती है तो हम पोस्ट कर देंगे वहां पे, आप देखिए ना। एंड देन फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो हम नेक्स्ट लेक्चर और करेंगे जो हमारा मंडे को आएगा, विच इज क्रिम्सन ऑफ इंडिया। हम उसमें सभी देखेंगे कि कूर्ग, टी ऑफ असम, ठीक है, फिर अ बेकर फ्रॉम गोवा, हम ये तीनों चीजें कर रहे होंगे उसमें। का बहुत इजी सा चैप्टर है, वो लंबा जरूर है बट इजी चैप्टर है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।